हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम में भी सबसे पहला टॉपिक है मेरा आज का कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म m अपॉन n। मींस मुझे डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा एक रैशनल नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात तो डेसिमल नंबर्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। डेसिमल नंबर्स दो तरह के, टर्मिनेटिंग और वी कैन से नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस 2.5, 3.68, 4.96, कुछ भी जिसका एंड हो गया, जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा। टर्मिनेटिंग नाम से पता पड़ रहा है, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। 2.5, 3.68, 4.96, 5.125, these are terminating। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग नाम से पता पड़ रहा है जिसका एंड ही नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0.333333 सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने 10/3 को डिवाइड किया, ये आता है 3.33333 सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें वो स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग को अपन रिकरिंग भी बोलते हैं। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, मींस रिकर हो रहे हैं, रीअकर मींस बार बार अकर हो रहे हैं, रिकरिंग। ओके, तो ये दो तरह के होते हैं, प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, एक होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। कैसे समझेंगे? 0.3 बार प्योर रिकरिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है ना, 33333, इसको क्या बोलते हैं? 0.3 बार। इसमें क्या है? 3.3333, तो ये हो जाएगा 3.3 बार। जो पर्टिकुलर डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं स्टूडेंट्स। और एग्जांपल देखिए 5.622222 सो ऑन, तो 5.62 के ऊपर बार। ठीक है, तो इस तरह से बार लगाते हैं। हाँ, हम समझ लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स, एक प्योर रिकरिंग और एक मिक्स्ड रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में 0.3 बार, 0.56 के ऊपर बार। सपोज ऐसे हो रहा है 0.56, 56, 56, 56, ये पैटर्न चल रहा है, तो कहेंगे 0.56 बार। ठीक है, तो 0.56 बार भी प्योर रिकरिंग। एक्चुअली सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो याद रखो कि पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो जाए, पॉइंट के जस्ट ही बाद बार स्टार्ट हो जाए तो प्योर है। जैसे 4.92 के ऊपर बार, तो ये प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर है। और फिर मिक्स किसे कहते हैं? सपोज 3.822 के ऊपर बार, तो पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, एक डिजिट छोड़ के बार है, तो ये मिक्स रिकरिंग। और सम एग्जांपल्स, सपोज 8.963 और 3 के ऊपर बार, तो ये मिक्स्ड है, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, दो डिजिट स्किप करने के बाद बार स्टार्ट हो रहा है ऐसे। तो 8.963 के ऊपर बार, तो ये मिक्स्ड है। और समझो 4.325 के ऊपर बार, तो ये भी मिक्स्ड है। बिकॉज क्यों मिक्स्ड है? पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के बार स्टार्ट हो रहा है, तो ये मिक्स्ड है। दिस इज मिक्स्ड, मिक्स्ड, मिक्स्ड। प्योर
प्योर प्योर। पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो ये प्योर है। पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ डिजिट्स को स्किप करने के बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो उसे मिक्स्ड कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर से सुनना, पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो प्योर, और पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा, एक डिजिट या एक से वन डिजिट या वन से ज्यादा डिजिट्स को स्किप करने के बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं मिक्स्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। 0.15 इसे कन्वर्ट करना है p by q फॉर्म में। 0.15 ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? दिस इज टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसको? टर्मिनेटिंग। ये पॉइंट रिमूव किया, कितनी डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 1 2, सो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। 15/100, 5 3 सा कितना आंसर आया? 3/20। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो, 0.00026 इसे कैसे कन्वर्ट करोगे p by q में? सो सिंपल, 0.00026 ये पॉइंट रिमूव किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 26 बाय कितना होगा स्टूडेंट्स बोलो? 26 अपॉन, ये भी ठीक है, चाहो तो उसे कैंसिल कर सकते हो। कैसे? 2 13 टाइम्स 2 5 सा 13 अपॉन, क्लियर? इस तरह से अपन कन्वर्ट कर सकते हैं p by q फॉर्म में। ये कैसा था तुम बताओ? टर्मिनेटिंग था नॉन टर्मिनेटिंग? ये क्या था तुम बताओ? टर्मिनेटिंग। कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं हमारा भी? टर्मिनेटिंग। और सपोज हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं जो कि हमारा ऐसा है, 0.3 बार। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा क्वेश्चन है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। 0.3 बार मींस ऐसे चल रहा है 0.333333 एंड सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये भी दो तरह के होते हैं, मिक्स्ड और प्योर। ये कैसा है? प्योर है या मिक्स्ड है? मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया था स्टूडेंट्स। पॉइंट के जस्ट बाद ही बार स्टार्ट हो जाए तो प्योर, तो पॉइंट के जस्ट बाद ही बार स्टार्ट हो जाए तो कैसा है? प्योर रिकरिंग। कैसा है क्वेश्चन? प्योर रिकरिंग। कैसा है? प्योर। ऐसे क्वेश्चंस को p by q में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो, सबसे पहला स्टेप, इसे x सपोज कर लो। मैंने बोला इसको x सपोज कर लो। क्या सपोज करोगे इसे? x। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। अब आप बताओ कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। तो क्या होगा? 10x इक्वल्स टू 0.3 बार को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ये है 0.3 बार, ये 0.3 बार ही तो है, 0.3333 एंड सो ऑन। इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करो क्लास, तो क्या होगा? जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 1 प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। क्या बन गया ये? 3.333333 एंड सो ऑन। तो कुछ ऐसा लग रहा है ना, 3.3 बार। क्या बन जाएगा बोलो स्टूडेंट्स? 3.3 बार। इक्वेशन नंबर 2। जब 0.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 3.3 बार। और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कैसे होंगी? LHS सब्ट्रैक्ट विद LHS, RHS सब्ट्रैक्ट विद RHS। 10x माइनस 1x, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, 10x माइनस 1x 9x, 0.3 बार माइनस 0.3 बार, फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा।
समझ आ रही बात? 3.3 बार में से 0.3 बार गया तो क्या बचेगा? 3 तो बचेगा। सोचो बच्चों, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो ये 0.3 बार है, 0.3 बार तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 माइनस 0 3, सो x becomes 3/9 1/3, सो आंसर इज 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस 0.6 बार को मुझे p/q में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है ना? क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? प्योर रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसे कन्वर्ट करना है p/q में, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इसे हम x सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? x। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10x 10 into 0.6 बार, 10x 10 into 0.6 बार कितना होता है स्टूडेंट्स? 0.6 बार पता है क्या होता है? 0.6 बार मीन्स 0.666666। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ कैसा बन जाएगा? 6.666666, कुछ ऐसा बन जाएगा ना। जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 6.6 बार। क्या बन जाएगा? 6.6 बार। 6.6 बार ना, इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, LHS subtract with LHS, RHS subtract with RHS, 10x minus x 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 0.6 बार 0.6 बार तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0.6 बार कैंसिल, so 6 minus 0 6, x becomes 6/9, मतलब 2/3। 3 2s are 3 3s are, आंसर इज 2/3। ओके क्लास, नेक्स्ट देखिए। स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस करना है 0.35 के ऊपर बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। सबसे पहली बात, कैसा है ये? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, और पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे? प्योर रिकरिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, प्योर रिकरिंग। इस प्योर रिकरिंग को कन्वर्ट करना है p/q के अंदर, तो आप कैसे करेंगे क्लास? पहले तो सपोज करेंगे x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? बोलिए। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से क्या होगा? 100x, और ये 0.35 बार इंटू 100 करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो। 0.35 बार मल्टीप्लाई होगा 100 से तो क्या होगा बताइए? 35.35 बार। इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। दो इक्वेशन सबट्रैक्ट कैसे होंगी? LHS माइनस LHS, RHS माइनस RHS। 100x माइनस 1x and 35.35 बार माइनस 0.35 बार। ओके, 100x माइनस 1x कितना होता है? 99x। 0.35 बार क्या होगा? कैंसिल। 0.35 बार क्या होगा? कैंसिल। 35 माइनस 0 35x becomes 35/99। क्लियर स्टूडेंट्स? कर लो कैसे क्वेश्चंस? स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्रेस करना होगा 0.585 बार। ये बार किस पर है? 585, तीनों डिजिट्स के ऊपर।
किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, p बाई क्यू मीन्स रैशनल फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में, डेसिमल टू रैशनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहले तो बताओ ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ प्योर है, प्योर रिकरिंग, बिकॉज पॉइंट के जस्ट बाद ही बार स्टार्ट हो रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, प्योर रिकरिंग। ऐसे को सबसे पहले एक्स सपोज कर लो, ठीक है, एक्स सपोज किया इसको, एक्स सपोज करने के बाद आप देखेंगे कितनी डिजिट्स की ओर बार है, 1 2 3 डिजिट्स की ओर बार है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, 1000x 1000 into 0.585, 1000x 1000 into 0.585 बार कैसे करोगे तो 585.585 बार। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x minus 1x 585.585 585.585 बार माइनस 0.585। ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, LHS subtract with LHS, RHS subtract with RHS, 1000x minus 1x 585.585 bar minus 0.585 bar, 1000x minus 1x 999x, 0.585 bar 0.585 bar, students 0.585 बार 0.585 बार क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट करके कैंसल। ओके, सो 585 माइनस 0 585, x becomes 585 upon 999। क्लियर, वापस देखिए एक बार, हमें एक्सप्रेस करना था 0.585 बार को p बाई क्यू फॉर्म में, हमने देखा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, प्योर रिकरिंग है, प्योर मींस पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्योर है। ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज करके बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 1 2 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, 1000x और 0.585 बार को तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 585.585 बार। दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x minus 1x, 1000x minus 1x 999x, and 585.585 bar minus 0.585 bar. So students 0.585 bar 0.585 बार सब्ट्रैक्ट होके तो कैंसिल हो जाएगा, so what left, 585 minus 0 585, x becomes 585 upon 999। ओके स्टूडेंट्स, हमें एक्सप्रेस करना है 1.27 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सबसे पहले कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, प्योर रिकरिंग, प्योर क्यों बोला इसको प्योर, पॉइंट के जस्ट बाद ही बार स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग। सबसे पहले ऐसे कैसे करेंगे, सपोज करो x, सपोज किया x, मार्क किया इक्वेशन 1, x सपोज करके इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे क्लास, कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, so 100 into x 100x, 1.27 bar into 100 100x,
1.27 बार इंटू 100 करो स्टूडेंट्स, क्या होगा 127.27 बार। ठीक है, 1.27 बार इंटू 100 127.27 बार। इक्वेशन 2, क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल पॉइंट है ये 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा 127.27 बार। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 100x माइनस 1x 127.27 बार माइनस 1.27 बार। 100 माइनस 1 99x 0.27 बार 0.27 बार स्टूडेंट्स 0.27 बार कैंसिल हो जाएगा। 0.27 बार कैंसिल हो जाएगा। 127 माइनस 1 126, 127 minus 1 126, x becomes 126 upon 99. Okay students, next देखो यहाँ पर आप same question, next part. This is first part and this one is second. 0.001. इसे भी एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में। इसे एक्सप्रेस करना है p by q फॉर्म में। कैसा है स्टूडेंट्स? प्योर रिकरिंग। प्योर क्यों बोला? पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो उसे प्योर बोलेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? x सपोज कर लो, इक्वेशन 1 सपोज कर लो। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 on both sides 1000x, और जब 0.001 बार मल्टीप्लाई होगा 1000 से तो क्या होगा? ये कैसे लिखा हुआ है पता है? 0.001 बार क्या होता है? 0.001 001 001 001 001 एंड सो ऑन। इसे जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा, जस्ट पॉइंट जो है 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा बताओ? ये क्या बन गया? 1.001 001 001 means 1.001 bar. Equation number 2. Now equation 2 minus equation 1. क्या बोला स्टूडेंट्स? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, कैसे करेंगे बच्चों? 1000x माइनस 1x 1.001 बार माइनस 0.001 बार। 1000x माइनस 1x कितना होता है स्टूडेंट्स? बोलो। 1000 माइनस 1 0.001 बार 0.001 बार 0.001 बार 0.001 बार कैंसिल। 1 minus 0 1, so x becomes 1 upon 999. ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 5.2 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। मैं फिर से बोलूंगा ये क्या है? प्योर रिकरिंग। पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है, तुम क्या बोलेंगे इसको? प्योर रिकरिंग। सपोज करो इसे x, ठीक है? x सपोज किया इसको। मार्क दिस इक्वेशन 1। कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? ओनली 1 डिजिट, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। मल्टीप्लाई बाय 10 on both sides। 10x 5.2 बार इंटू 10। 10x 5.2 बार को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 52.2 बार। 5.2 बार को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 52.2 बार। ये इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे होगा? 10x माइनस 1x 52.2 बार माइनस 5.2 बार. Listen, 10x minus 1x, okay, 52.2 bar minus 5.2 bar. 10x minus 1x, this will be 9x. 0.2 bar, बोलिए 0.2 bar, cancel out. 52 minus 5, 47. 52 minus 5, 47. X becomes 47 upon 9. Okay, same profile. एक next question और देखो आप लोग. Suppose this will be first and this will be second. 23.43 bar. कन्वर्ट करना है इसको P by Q में क्लास. पहले आप बताइए कैसा है ये? प्योर रिकरिंग. प्योर रिकरिंग क्यों बोला इसको? पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है. जो पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो क्या कहलाएगा? प्योर रिकरिंग. नाउ इसे कन्वर्ट करना है P by Q में. सबसे पहले सपोज करेंगे x. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है बताइए? 2 डिजिट्स के ऊपर बार है ना. मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. 100x और जब 23.43 बार इंटू 100 होने वाला है तो क्या होगा बताओ? सपोज लिखा हुआ है 23.43434343 एंड सो ऑन. जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा, ये पॉइंट जो है वो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा. यहाँ पर 2343.434343 एंड सो ऑन हो जाएगा. ठीक है, तो कुछ कैसे बन जाएगा बताओ? 2343.43 बार. क्या बोला मैंने? 2343.43 बार. जब 23.43 बार मल्टीप्लाई होगा 100 से तो ये किस तरह से बन जाएगा? 2343.43 बार. तो 100x इक्वल्स टू 2343.43 बार. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. 100x माइनस 1x और 2343.43 बार माइनस 23.43 बार. 1000 माइनस 1 999x. 0.43 बार 0.43 बार कैंसल्ड आउट. 0.43 bar minus 0.43 bar cancelled out. 2343 minus 23. Equation 2 minus equation 1. 100x minus 1x. 2343.43 bar minus 23.43 bar minus करोगे 100x minus 1x. This will be 99x. 0.43 bar 0.43 bar cancelled out. 0.43 bar 0.43 bar cancelled out. 2343 minus 23. 2343 minus 23, this will be 2320. So x कितना है स्टूडेंट्स? 2320 upon 99. Because 0.43 bar cancelled out. 2343 minus 23, 2343 minus 23, 2320 and x becomes 2320 upon 99. Okay students, next देखिए. Students, एक्सप्रेस 0.32 बार इस बार 2 के ऊपर बार है केवल इन द फॉर्म ऑफ P by Q. अब इसे समझो कैसा है ये है मिक्स्ड रिकरिंग. क्या ये? मिक्स्ड रिकरिंग. क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट नहीं हो रहा. पॉइंट के बाद 1 डिजिट को स्किप करने के बाद नेक्स्ट डिजिट से बार स्टार्ट हो रहा है. जो रिपीटिशन है वो पॉइंट के डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटिशन स्टार्ट नहीं हो रहा. डेसिमल के बाद एक प्लेस को स्किप करने के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है. तो इसे कहते हैं मिक्स्ड रिकरिंग. अब ऐसे क्वेश्चंस को P by Q में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी है कि आप मिक्स्ड को पहले प्योर बनाओ. मिक्स्ड को सबसे पहले आप प्योर बनाओ. अब मिक्स्ड प्योर कैसे बनेगा? सुनो, मैं सपोज करता हूं सबसे पहले इसको x. मैंने इसको x सपोज कर लिया. ठीक है, अब मुझे इसको प्योर बनाना है.
मुझे इसको प्योर बनाना है। कैसे बनेगा प्योर? जब डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए तब ये प्योर बन जाएगा। प्योर बनाने के लिए मुझे एक ही काम करना होगा, इस डेसिमल को यहां से यहां शिफ्ट करना होगा। और डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट कब होगा? जब मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब बताइए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 10x 3.2 बार। ठीक है, 10x इक्वल्स टू 3.2 बार। अब ये प्योर बन चुका है। अब क्या बन चुका है? ये प्योर। इसे 1 मार्क कर ले। अब बताओ कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो फिर से बोलो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10x इंटू 10 3.2 बार इंटू 10 100x 3.2 बार इंटू 10 करो कितना हो जाएगा? 32.2 बार। 3.2 बार को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा? 32.2 बार। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कैसे? 100x माइनस 10x 32.2 बार माइनस 3.2 बार। 100x माइनस 10x स्टूडेंट्स, 100x माइनस 10x 90x। 32.2 बार माइनस 3.2 बार, 0.2 बार कैंसिल, 0.2 बार कैंसिल। 32 minus 3 29, x becomes 29 upon 90। x कितना आया? 29 upon 90। एक और क्वेश्चन देखो इसी प्रोफाइल का स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट 0.00352 0.00352 52 के ऊपर बार। डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, 3 डिजिट्स को स्किप करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसे वो क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मिक्स्ड रिकरिंग। और मिक्स्ड रिकरिंग वाले डेसिमल नंबर्स को p by q में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले से प्योर में कन्वर्ट करना होता है। अभी प्योर कैसे बनेगा? पहले तो एक्स सपोज करो, ये क्या है? मिक्स्ड। क्या है ये? मिक्स्ड। मिक्स से प्योर में कैसे कन्वर्ट होगा बताइए क्लास? मुझे ये डेसिमल यहां से यहां लेके आना होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को? मुझे ये डेसिमल यहां से यहां लेके आना होगा, तब जाके ये प्योर बनेगा। ठीक है, ये डेसिमल यहां से यहां लेके आना होगा, तब जाके ये प्योर बनेगा। ठीक है, अब ये डेसिमल यहां कैसे आएगा? कितनी प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर रहा हूं? 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। 1000x और ये कितना हो जाएगा? 3.52 बार। अब बन गया ये प्योर? बन गया प्योर? हाँ स्टूडेंट्स, प्योर बन गया ना? तो पहले मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को तुम सबसे पहले प्योर बनाओगे। और प्योर कैसे बनता है? कि मैं पॉइंट को यहां से यहां ले जाऊं। कितनी प्लेसेस आगे ले जाना है राइट में? 1 2 3। So multiply by 1000 on both sides. So 1000x और ये बन जाएगा 3.52 बार। अब ये प्योर बन चुका है। अब बताओ कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। मल्टीप्लाई बाय कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है? 1 2 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ sides। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 1000 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा?
1 लाख, और इधर क्या हो जाएगा 3.52 बार। जब मल्टीप्लाई होगा 100 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलो, 3.52 बार जब मल्टीप्लाई होगा 100 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बोलो, 352.52 बार। समझ आया स्टूडेंट्स? 3.52 बार जब मल्टीप्लाई होगा 100 से तो क्या हो जाएगा 352.52 बार। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स को? अब से बोलोगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दिस इज 1 लाख माइनस 1000x 352.52 बार माइनस 3.52 बार। 1 लाख में से 1000 गया स्टूडेंट्स, 1 लाख में से 1000 गया, क्या बचेगा बताओ, 99,000। 1 लाख में से 1000, 99,000 लेफ्ट, एंड हियर 0.52 बार कैंसिल, 0.52 बार कैंसिल, 352 minus 349, x becomes 349 upon 99,000. Is it clear? So answer is 349 upon 99,000. Next देखो students express 0.123 bar in the form of p by q. क्लास इसको सपोज करेंगे पहले x. ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है ना, मींस पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस को स्किप करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे को क्या कहते हैं अपन, मिक्स्ड रिकरिंग। क्या ये मिक्स्ड रिकरिंग? मिक्स को कन्वर्ट करना है p by q में, तो सबसे पहले क्या करते हैं क्लास, मिक्स को पहले प्योर में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स को पहले कन्वर्ट करेंगे प्योर में। और ये प्योर में कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, ये जो पॉइंट है डेसिमल है यहां से यहां शिफ्ट हो जाए तो ये अपने आप में प्योर बन जाएगा। कितनी प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है बताओ, कितनी प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है, 1 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। बोलो कितनी प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है, 1 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करना है। सो 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, 100x और ये जाएगा 12.3 बार। ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट मैंने शिफ्ट किया 2 प्लेसेस राइट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऑन बोथ साइड्स, 100 is equals to 12.3 बार। अभी बन गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अब बन चुका है ये प्योर, पॉइंट के जस्ट बाद बार स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो गया ये प्योर। अब आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे, सोचो क्या करोगे, काउंट करो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, सिंगल डिजिट के ऊपर, तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, सो 100 10s are 1000x, 12.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई करना है क्लास, बोलो क्या होगा, 12.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 123.3 बार। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x minus 100x, 1000x minus 100x, students 123.3 bar minus 12.3 bar, 1000 minus 10 900x, 0.3 bar cancel out, 123 minus 12 बोलो कितना आएगा, 1 1 1, x कितना आया
111/900। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? सो x कितना आया? 111/900। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस 15.712 बार इन द फॉर्म ऑफ p by q। डेसिमल के बाद 1 डिजिट 7 को स्किप करने के बाद 1 2 के ऊपर बार है, ध्यान देना। तो 1 डिजिट को स्किप करने के बाद बार स्टार्ट हो रहा है, रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग। क्या कहलाएगा बच्चों? मिक्स्ड रिकरिंग। डेसिमल के बाद 1 प्लेस को स्किप करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड रिकरिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले आप मिक्स्ड टू प्योर में कन्वर्ट करोगे। मिक्स्ड टू प्योर कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स? मिक्स्ड टू प्योर कैसे कन्वर्ट होगा? ये डेसिमल यहां से यहां आ जाए, और क्या, ये डेसिमल एक प्लेस राइट में शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10x 157.12 बार। इक्वेशन नंबर 1 प्योर में कन्वर्ट हो चुका है ना, प्योर आ चुका है ना। अब बच्चों प्योर में आने के बाद आप देखो कितनी डिजिट्स के ऊपर है? 2 डिजिट्स के ऊपर। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 100 10s are 1000x। 157.12 बार इंटू 100 करो स्टूडेंट्स। 157.12 बार इंटू 100 करो, कितना हुआ? 157.12 बार इंटू 100 करोगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा 15712.12 बार। क्या बोला? 157.12 बार इंटू 100 करेंगे तो 15712.12 बार। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस 10x 157.12 बार माइनस 157.12 बार। 157.12 बार माइनस 157.12 बार। 1000x माइनस 10x 990x। 0.12 बार कैंसिल, 0.12 बार कैंसिल। 15712 माइनस 157 स्टूडेंट्स, 15712 माइनस 157 कितना हुआ? 5 5 5 5 5, ये लगभग आता है 4 टाइम्स 5। कितना आया स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स 5 and x becomes 4 times 5 upon 990। कितना आंसर आया? और इसको कैंसिल करें तो 5 1 5 4 9, 5 1 45, 5 3 40, 5 3 15, 1 1 1। Now 3 से कैंसिल करें तो 3 6 18, 3 6 18, 3 10 30। सो अब कैसे जा सकता है बताओ? किसी से कैंसिल होगा? x कितना आया? 1037/66। 11 से सकता है? 11 9 से 99? नो स्टूडेंट्स। सो फाइनली कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1037/66। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.23535 के ऊपर बार है इनटू p by q।
देखिए स्टूडेंट्स 0.235 डेसिमल के जस्ट बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद एक डिजिट को स्किप करने के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये कैसा है, मिक्स्ड रिकरिंग। और मिक्स्ड रिकरिंग में क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं इसको प्योर में। ये प्योर में कन्वर्ट कैसे होगा, जब डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले उसको x सपोज कर लो, आप लोग क्या सपोज करोगे, x। और मैं चाहता हूं ये प्योर बने। प्योर बनाने के लिए डेसिमल को यहां से यहां वन प्लेस राइट में शिफ्ट करना है। और ये वन प्लेस राइट में शिफ्ट कैसे होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो दिस विल बी 10x 2.35 बार, इक्वेशन नंबर 1। अब ये आ गया प्योर में, दिस इज प्योर रिकरिंग। अब प्योर रिकरिंग आने के बाद मुझे पता है, चेक करना है कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, बिकॉज 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। नाउ 10x into 100, 2.35 bar into 100. Now this will be 1000x. 2.35 बार into 100 करोगे क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 235.35 बार। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x minus 10x, 235.35 बार minus 2.35 बार, 1000 minus 10, 990x, 0.35 बार, 0.35 बार, 0.35 बार, 0.35 बार, क्या कहेंगे इसको, कैंसिल। 235 minus 2, 235 minus 2, 233. So x becomes 233 upon 990. ओके, x का क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स, 233 अपॉन 990। अब स्टूडेंट्स, अब इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस करोगे। होमवर्क देखिए आप लोग, जो कंप्लीट करना है आपको होमवर्क। राइट डाउन होमवर्क क्वेश्चंस। कन्वर्ट into p by q, first part 0.37, 0.621, 4.7 bar, 0.47, 4.32. ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज करो, नोट्स में ये कंप्लीट करो क्वेश्चंस नोटबुक में, और ये होमवर्क कंप्लीट करो स्टूडेंट्स। इन होमवर्क में कोई डाउट हो, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। से रिवाइज करिए, होमवर्क कंप्लीट करिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।